मित्रों, आज महान स्वातंत्र सेनानी लाला लजपत राय जी की भी जन्मतिथि है। उनके योगदान को, उनके ऋण को ये देश कभी भुला नहीं सकता। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तब लाल बाल पाल की ये त्रिपुटी ने पूरे भारत के युवाओं में चेतना जागरूक करने का काम किया था। और शहीद भगत सिंह ने अगर कहीं से प्रेरणा ली थी तो लाला लजपत राय के चरणों में शपथ लेकर ली थी। आज लाला लजपत राय जी का जन्मदिन है। हमारे सबसे पहले भारतीय सेनाध्यक्ष के.एम. करियप्पा जी का भी आज जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी वीरता से भारतीय थल सेना के कई सारे लक्ष्य भी तय किए और कई सारे लक्ष्य अचीव भी किए। ये दोनों महानुभावों को आज मैं यहां प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज एक इंडोर स्टेडियम का हम सब ने साथ में मिलकर उद्घाटन किया है। 3500 दर्शकों की बैठने वाली क्षमता वाला स्टेडियम, जिसके अंदर बैडमिंटन के 2 कोर्ट है, बास्केटबॉल के भी 1 कोर्ट है, वॉलीबॉल का भी 1 कोर्ट है, स्क्वॉश के भी 2 कोर्ट है, टेबल टेनिस की 3 सुविधाएं हैं और 2 अलग अलग लड़कों के लिए और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग जिम है। लगभग 25 करोड़ रुपया इस स्टेडियम के लिए खर्च किया गया है। मैं आशा रखता हूं कि केएलई सोसाइटी ने एक वादा मोदी जी को किया है कि बहुत जल्द कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी का कोई विद्यार्थी ओलंपिक खेलेगा। वो वादा जल्द पूरा होगा। मित्रों, आज 7 दूरदर्शी और सेवाभावी शिक्षकों ने स्थापना की हुई ये सोसाइटी बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान बननी है। 1916 से एक छोटे से स्कूल से यात्रा शुरू कर 294 इंस्टीट्यूशन तक आज ये यात्रा पहुंची है। लगभग 1,38,000 विद्यार्थी एनी टाइम, 1,38,000 विद्यार्थी एनी टाइम इस सोसाइटी में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और 107 साल तक बिल्कुल लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से इस सोसाइटी का चलना समग्र देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक शुभ लक्षण है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रभाकर जी और उनकी पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम जो सामने बैठी है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज लगभग 4000 से ज्यादा बेड के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में केएलई सोसाइटी बहुत बड़ा योगदान कर रही है, जिसमें 1700 बेड ऐसे हैं जिसमें एक भी पैसा लिए बगैर गरीब से गरीब दर्दी का मुफ्त इलाज भी होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि लोगों के प्रति सोसाइटी का समर्पण आज के जमाने में जस का तस बना है। केएलई टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आज 1947 से लेकर आज तक ये बहुत उज्जवल इतिहास रहा है। ढेर सारे विद्यार्थी हैं जो यहां से निकलकर दुनिया के कई क्षेत्र में, देश के कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में अपना योगदान दिए हैं। बहुत बड़ी सूची है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, परंतु मंच पर जितने महानुभाव बैठे हैं उसमें से ज्यादातर इसी सोसाइटी के विद्यार्थी हैं। इसलिए मैं सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब आजादी के अमृत महोत्सव में, मेरे सामने ढेर सारे छात्र बैठे हैं, युवा बैठे हैं। मैं युवा मित्रों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी नींव डालने का काम किया है जिस नींव पर आने वाले दिनों में महान भारत की रचना का, हमारे आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्वप्न पूरा होने वाला है। आजादी के 75 साल का जब मौका आया, मोदी जी ने देश के सामने
आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का प्रस्ताव किया, इसके लिए 3 उद्देश्य रखे थे। एक, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के आजादी के संघर्ष को समझे, पढ़े, जाने और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जीवन से गौरव और शिक्षा प्राप्त कर कर अपने जीवन में घड़े। मित्रों, मेरा आपसे भी आग्रह है, आप आजादी के 90 साल के कालखंड को जरूर पढ़िएगा। लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका हम पर ऋण है। मैं कई बार युवाओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, मगर अब तो देश आजाद हो गया, हम देश के लिए शहीद नहीं हो सकते, देश के लिए जान नहीं दे सकते। हम मानते हैं इस सबके भाग्य की बात नहीं है। जो सेना में जवान है वो आज भी वो काम कर रहे हैं, मगर देश के लिए जान नहीं दे सकते हैं, मगर देश के लिए अपना जीवन जीने का अधिकार तो ईश्वर को आपको दिया है। हमें संकल्प क्या ले सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कि मैं जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल करूंगा, मेरा एक लक्ष्य होगा महान भारत की रचना करना, विश्व में भारत को सर्वप्रथम करना। मित्रों, अगर हम एक कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, विश्व में सबसे बड़े टेक्नोक्रेट आप जरूर बनिए, मगर साथ साथ ये भी लक्ष्य रखिए कि मेरा भारत भी विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाए, सबसे पहले हो जाए और विश्व में सर्वप्रथम हो जाए। आप जरूर अपने व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारी प्रसिद्धि, ढेर सारी समृद्धि कमाकर अपने जीवन में यशोगान प्राप्त करिए, मगर इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि भारत भी विश्व में सर्वप्रथम बन जाए। मित्रों, मोदी जी ने इसके लिए आप योगदान कर पाओ, इसके लिए बहुत बड़ी पीठिका तैयार की है। और मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।